Hi guys, welcome back to the channel Dev and Maggie. So this is the last day here in Goa. We are leaving today and अभी बज रहे हैं सुबह के 7:45 बज गए हैं और हमारी फ़्लाइट एक्चुअली आई थिंक 1:10 समथिंग की है दोपहर को, बट हम थोड़ा सा टाइम से निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. गाइज वी आर रेडी. माही अपनी शक्ल दिखा दीजिए एक बार. आप भी दिखा दो फिर. और लास्ट ब्रेकफास्ट गाइस, एक इडली खानी है. देखती हूँ चाय इडली सांभर. दिस आई माइट नॉट हैव. तो गाइस हम अब बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में दिल्ली की ओर चलने के लिए. दैट्स प्रीटी सैड. माही भी सैड है ऑब्वियसली इस बात से और मैं भी सैड हूँ, बट क्या कर सकते हैं. एनीवे गोवा का एक्सपीरियंस वाज नाइस. गोवा हमेशा ही अच्छा होता है और बहुत सारा काम किया हमने इस बार ट्रिप पे. सो दैट्स नाइस. बहुत ही प्रोडक्टिव लग रहा है. अब हमारे पास जाकर कम से कम 10-15 दिन का कंटेंट तो है ही, उससे भी ज़्यादा शायद, है ना. निकाल सकते हैं हम. बहुत सारा बना लिया हमने. तब तक हम ही बोर हो जाएंगे. पता है यही हमारी लाइफ है गाइस एंड वी लव इट. Yes. हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे पास ऐसे कंटेंट होता है वापस जाके टू लुक बैक एंड मज़े आता है. स्ट्रेंजर एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा. सब स्ट्रेंजर्स रहे नहीं हैं हम. हाँ. और बहुत सारे ब्लूपर्स में हमें बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज भी रहेंगे हमारे पास. हाँ यार, that's a हंसेंगे plus. हम एडिट करते हैं बहुत हंसने वाले. और बताए गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ. मैं आपको पता है मैं कितनी वियर्ड टाइम पे चाय और कॉफ़ी पीती हूँ. मुझे हर मील के बाद दे दो, मैं खुश रहती हूँ. तो ये पहली बंदी मिली है मुझे जो मेरे साथ इसने हर बार ये पी सकती है. और कल रात को हमने डिनर किया, उसके बाद ये वाइन पी रही थी एंड उसके बाद भी इसको था कि चलो चाय चाहिए मुझे तो जाने से पहले. तो इसने चाय पी. तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. हमारा जो बोर्डिंग टाइम है वो है 12:10 पे और हम लोग पहुंच गए हैं 10:05 पे, 2 घंटे पहले. एंड आवर फ्लाइट इज़ एट 1. सो 3 घंटे पहले पहुंच गए हैं विच इज़ लाइक बोरिंग. मैंने इतनी स्टुपिडिटी करी है. आई फॉरगॉट माई पावर बैंक इन माई बैग और मुझे रियलाइज़ हो गया था सिक्योरिटी चेक में ही, बट उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया. तो एयरपोर्ट पे अनाउंसमेंट हुई और मैं अब अपना पावर बैंक लेके आ चुकी हूँ. वैसे मैं उनको बोल भी सकती थी कि डिस्पोज कर दूँ, बट मैं ले आई. यू कैन सी वी हैव लैंडेड. मैं फिंगर्स क्रॉस्ड कि मैंने आपको इस व्लॉग में बोर ना कराओ. यू आर यूज्ड टू सीइंग मी एंड देव टुगेदर ऑल द टाइम इन द व्लॉग्स. आई जस्ट होप आपको थोड़े से मज़े आए हो. प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर कि कैसा था. ऑब्वियसली दे विल बी बैक सून. आई माइट लाइक गो एंड पिक हिम अप जब भी उसका वहाँ से काम हो जाएगा. सो या हाय गाइस, सो आई एम बैक होम. दिस इज़ नॉट द सेम डे. ये अगला दिन है. सुबह हो चुकी है एंड आई वॉज अनपैकिंग. सो आई जस्ट थॉट लेट मी शो यू लिटिल बिट ऑफ माई शॉपिंग दैट आई डिड इन गोवा. बहुत थोड़ी सी की है, कुछ ज़्यादा नहीं करी है. मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ. सो ये ऐसे वाले पाउचेज हैं. एक्चुअली मेकअप और टॉयलेटरीज के लिए मुझे सेम टाइप के पाउचेस चाहिए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने ले लिए. दीज वर आई थिंक 250 ईच और ये 200 का था. देन आई गॉट मैग्नेट्स. एक मैग्नेट मैंने लिया. मैं जहाँ भी जाती हूँ मैग्नेट हमेशा लेके आती हूँ. दोनों घर के लिए, वहाँ अपने वाले घर के लिए भी और यहाँ देव वाले घर के लिए भी. ठीक है. एंड दिस क्यूटी मैग्नेट ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो मैग्नेट. सो क्यूट. ठीक है, ये लिया मैंने. एंड माई फेवरेट थिंग ऑब्वियसली दीज गॉर्जियस ईयरिंग्स. अच्छा, मैग्नेट तो आई थिंक 50 रुपीज़ ईच थी. ये वाली 100 रुपीज़ की थी. और ईयरिंग्स थे आई थिंक मैंने लिए हैं 1000 के. तो इसी के साथ ख़त्म होता है गोवा का व्लॉग सीरीज़. आई डोंट नो इफ़ ये सीरीज़ थी कि क्या था, कि सिर्फ 2 व्लॉग्स थे, बट जो भी है इसके साथ ख़त्म होता है. आई होप यू रियली इन्जॉयड विद मी without Dev. I know that you missed Dev. I also missed Dev, but we'll be back soon. Hopefully जब वो वापस आ जाएगा. उसके बाद नवंबर में हमारी एनिवर्सरी आ रही है. देन मेरा बर्थडे भी है. सो आई वॉन्ट टू ट्रैवल समवेयर. मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मुझे घूमना है यार.
So yeah, soon next travel with Dev, and लेट मी नो आपको कैसी लगी गोवा की सीरीज़. मुझे लग रहा है मैं फ़र्स्ट वाले ब्लॉग में तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी. आई डोंट इवन नो इफ़ आई विल पुट दैट अप और नॉट, बट लेट्स सी. आई नीड टू स्टार्ट एडिटिंग everything and post it on YouTube so that you can see. And I love you guys. I had fun. मज़े आए मुझे एक्चुअली विदाउट देव के बिना करने में ये सारी चीज़ें खुद से मैनेज, खुद से शूट. जब दो लोग होते हैं ना तो एक्चुअल में आपको पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है. सो बेसिकली सारी जो भी कैमरा वाली चीज़ें होती थी, सारी ट्राईपॉड वाली चीज़ें ना देव हमेशा मैनेज कर रहा था ऑल दिस फाइल. एंड जब वो चला गया सो आई जस्ट रियलाइज़ कि यार मुझे तो पता ही नहीं है ये कैसे यूज़ करना है, ये कैसे खुलेगा. ठीक है, लाइक द लिटिल थिंग लाइक ओपनिंग अ ट्राईपॉड या फिर लाइट को कैसे फिक्स करना है अगर वो नहीं हो रही. तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो सब मैंने सीख ली खुद से करनी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. ऑब्वियसली मैं पहले भी खुद से करती थी जब मैं अकेले करती थी शूट्स, लेकिन जब आप साथ में कर रहे होते हो तो ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड हो जाती हैं एंड अनइंटेंशनली आपको पता ही नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है. बट आई मैनेज इट माई सेल्फ, एवरी थिंग विच आई एम प्राउड ऑफ. एंड बस ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, मतलब आपको इंडिपेंडेंट फील कराने के लिए. आई हेट बीइंग डिपेंडेंट ऑन समवन. एंड जब आप साथ में काम कर रहे होते हो तो हो जाती हैं वो सारी चीज़ें. बट आई एम ग्लैड कि अब ऐसा नहीं है और मुझे मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑब्वियसली कुछ भी अगर मुझे शूट करना हो तो. फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं और देव अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे ट्रैवल कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे. टच वुड, आई होप ऐसा हो. तो हमें सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी आनी चाहिए. मुझे नहीं पता कि देव को क्या कमी फील होती है अगर वो अकेले ब्लॉग कर रहा हो. जब वो आएगा तब पूछेंगे उससे. चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रही हूँ मैं. अब मैं जा रही हूँ. आई हैव टू एडिट दिस व्लॉग एंड पुट इट अप. आई होप यू गाइज like this. I really hope you guys like this, but do let me know in comments. And so जाने से पहले I feel like every woman out there, every girl out there, please do not be dependent on your fathers, your brothers, your husbands, your boyfriend. Please don't do that. And you just don't make your life all about them. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियाँ एंड a lot of women also, married women, tend to do that. I was also doing that in some way, like in my past relationships. इंसान ठोकर खा कर के सीखता है, राइट? तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब यार लाइक हैव फ्रेंड्स. इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स, ट्रैवल सोलो. Like do something on your own, of your own, that you love. It is empowering, it is liberating, it will definitely give you a lot of happiness. And बस जाने से पहले मुझे यही चीज़ शेयर करनी थी कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जस्ट डू नॉट मेक ऑल योर लाइफ जस्ट अबाउट योर फैमिली और जस्ट अबाउट योर हस्बैंड. आपको और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आप पर्सनली खुद प्यार करते हो, जिससे आपको जो पसंद है करना. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ बिकॉज यू ओनली लिव वंस गाइज एंड दिस इज़ जस्ट वन लाइफ. हमें नहीं पता इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा. सो डू नॉट मिस आउट ऑन एनी थिंग यू लव, एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ. सेल्फ लव, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. समझ रहे हो ना मेरी बात? So yes, more power to you, and I'll see you guys in the next vlog, hopefully with Dave. So देखते हैं. Bye.